स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते कि कल ट्यूसडे मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको लाखों रुपए कमवा के तो नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपए फंसने से या फिर आपका लाखों रुपया डूबने से जरूर बचा सकता है। सीखने के पर्पज से जरूर वीडियो को सब्सक्राइब, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक फॉलो शेयर सब कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। निफ्टी से शुरू करते हैं। ठीक है। और इसमें आपको क्या है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का वो दिखेगा लिंक, तो आप उसमें जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं मार्केट अपडेट के लिए। ठीक है। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी ने क्या किया है, जो फ्राइडे का लो था वो काटा है। ठीक है। ये हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। अभी डेली टाइम फ्रेम में एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। मैं ड्रॉइंग्स भी हटा रहा हूँ सारी, ताकि थोड़ा सिंपल वे में हम समझ सके। आज बैंक निफ्टी ने क्या है, एक रेड कैंडल प्रेजेंट किया है, जो कि लास्ट 3-4 दिन की रेंज में ही है अभी। ठीक है। ये फाइनेंशियल निफ्टी का हो गया। डाउ जोन्स जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपसाइड ही जाएगा, क्योंकि ये एक बुलिश सिंगल और सही जगह पर बन रहा है। सही लोकेशन सही है तो ये पावर दिखाएगा एटलीस्ट। ये हाई तो कटवा सकता है, हाई नहीं कटवाएगा तो यहाँ तक एक बार 44,300 400 तक एक बार ये जाता हुआ जरूर आपको दिखाई देगा। लेकिन जिस हिसाब का ये पावर है ना, ये जो प्राइस एक्शन है, ये जरूर ये हाई कटवाने का दम रखता है। अब देखते हैं कितने दिनों में कटवाता है या नहीं कटवाता है। ठीक है। चलिए सेंसेक्स को देख लेते हैं। देखिए मार्केट अभी नीचे के लेवल पे है। सबसे बड़ी बड़ी चीजें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सभी लोग आपको नेगेटिव बता रहे हैं, यूट्यूब मीडिया, सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस लाइव, सब आपको यहाँ नेगेटिव बता रहे हैं कि माधुरीपुरी बीच बुच जो थी, ठीक है, विच नहीं सॉरी, जो बुच थी सेबी की, जो भी चेयरमैन वगैरह थी, उसने कुछ किया, उस पे केस हो गया, ये वो। तो आपके सामने 70 नेगेटिव, 70 या 700 नेगेटिव न्यूज़ें अब आपको सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि आपको वो स्टोरी बेच रहे कि अब यहाँ आप सेल कर दो, पोर्टफोलियो भी सेल कर दो, म्यूचुअल फंड भी सेल कर दो। सबको यहाँ बस सेल वाली स्टोरी बेची जा रही है। क्यों? क्योंकि इनसाइडर को अगर और गिराना भी है मार्केट, ठीक है, तो सबसे पहले वो एक बार अपने लेवल रिटेस्ट करेगा। ठीक है। लेवल रिटेस्ट, जैसे ये सेंसेक्स का चार्ट है, 75,300 पे इसका लेवल है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको नीचे के लेवल पे अगर आप पुट में फंस गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। नो डाउट मार्केट बियरिश है, सेल ऑन बाउंस मोड है, लेकिन सेल ऑन बाउंस मोड का मतलब क्या होता है कि आपको सेल पे ही तो बाउंस करना है, नीचे थोड़ी सेल करना है। नीचे जो जो लोग आज सेल कर रहे होंगे, पुट खरीद रहे होंगे, आप खुद सोचो कि उन लोगों को कहाँ ले जाके मार्केट ने टांग दिया है। जो निकल गए होंगे, जिनकी अच्छी आदतें हैं स्टॉप लॉस लेने की, वो लोग निकल गए होंगे, बाकी फंसे पड़े हैं। मिड कैप ने एक ग्रीन कैंडल दिया है हमें अच्छा सा, और जब तक इसका लो नहीं कटता, इस लो के नीचे अच्छे प्राइस एक्शन नहीं मिलते हैं सेल के, बियर इज वीक प्राइस एक्शन, तब तक हम पुट की तरफ नहीं देखने वाले। और ऊपर के लेवल पे हम कॉल पे नहीं देखेंगे। ओवरऑल बाय ऑन डिप दिखा रहा है अभी हमें मिड कैप। ठीक है। चलिए इसके बाद हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज हमें एक रेड कैंडल दिया है, और जो पिछला लो था ये था 47,844.15 का, और आज का जो लो लो लगा है 47,841.30, 841.30 और 844, मतलब ये जो लो था वो बैंक निफ्टी ने काट दिया। अब इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज कि हमें नीचे के लेवल पे पुट नहीं खरीदना है, और ऊपर के लेवल पे हमें कॉल नहीं खरीदना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मुझे सी खरीदना है, मुझे बाय करना है, तो मेक श्योर की तसल्ली से बैठो, डिप पर ही बाय करो। ठीक है। और आपको लगता है कि मार्केट तबाह हो जाएगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको पुट खरीदना चाहिए, तो बाउंस आने दो, फिर वहां कोई वीक बीरिश प्राइजेक्शन मिले तो आप सेल, तो आप पुट बाय करो, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अब हम शुरू करते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में, तो हम लॉजिक समझना शुरू करेंगे। टेक्निकल फंडामेंटल पूरा यूट्यूब बताता है आपको, मैं थोड़े से लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ ये ब्रेकडाउन हुआ, ये जो लोज थे इनका ब्रेकडाउन आज करवाया गया, और यहाँ सारे लोगों को पुट बाय करवा दिया गया। देखिए एक बायर ये यहाँ आया, एक बायर ये यहाँ आया, लेकिन लोगों को नहीं दिखा, लोगों ने यहाँ पुट ही बाय की। हम अपनी कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। और आपकी कोई भी क्वेरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्निंग अगर आपको करनी है, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ग्लोबल मार्केट, जो भी सीखना है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। ठीक है। एनएसएन सर्टिफाइड है हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि इस लेवल के नीचे पुट वाले तो फंस गए। आज है मंडे, ठीक है, आज है मंडे, यहाँ पर पुट वाले फंसे हैं। तो इस वीक मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को मार्केट प्रॉफिट देने वाला है। मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है 47,800, 47,700, 47,600, मतलब इस लेवल से नीचे नीचे के जो भी पुट के स्ट्राइक प्राइस है वो कोस्ट पर नहीं आने वाले हैं। ठीक है। जैसा ये दिखा रहा है चार्ट। ठीक है। और अगर मार्केट को गिरना है तो पुट वालों को प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज ये लोग ट्रैप है, भूल जाओ कि इस वीक या
ये लोग निकल पाएंगे अभी जल्दी, ठीक है। और एंड में जाते जाते क्या दिया है हमें, एक बुलिश इंगल्फिंग दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक बुलिश इंगल्फिंग हमने बैंक निफ्टी ने प्रेजेंट किया। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि अगर मार्केट क्या है इस लेवल के ऊपर ऊपर तो क्या है, बुलिश है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अगर फ्लैट खुल के या गैप अप खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमें सीधा सीधा कॉल में इन्वॉल्व नहीं होना है। हम एक डिप का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सपोज दैट ऊपर इसके निकल गया, यहाँ कहीं गैप अप खुल गया या फ्लैट खुल के तेजी से इस लेवल इस इन हाइज को निकालता है, ठीक है, इस स्विंग को निकालता है, तो हमें इन लेवल्स पे सी में नहीं फंसना है। हम डिप आने का वेट करेंगे और जब यहाँ कहीं हमें बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो हम कॉल या बाय करेंगे, तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और किन लेवल्स पे हमें कॉल में नहीं फंसना है, कॉल में हमें कहाँ निकल जाना है, देखो मोस्ट ऑफ लोग यहाँ कॉल बाय करेंगे, क्योंकि इन हाइज के कटते ही क्या होगा कि अंधा भी बोलेगा कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा। लेकिन इन लेवल्स पे ही कॉल बायर्स को ट्रैप कर सकता है इंसान। सपोज दैट इस लेवल के ऊपर निकल गया और निकले ही जा रहा है या फिर रुक रुक के जा रहा है या निकल के जा रहा है, तो यहाँ सब लोग क्या करेंगे कि हाइज काट दिए हैं मार्केट ने, फ्राइडे का भी काट दिया, मंडे का भी काट दिया, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब बुलिश है। तो यहाँ इनसाइडर क्या करेगा, उन लोगों को बाय करवा के अच्छे से, ठीक है, जैसे कि आज नीचे फंसाया है ऐसे यहाँ फंसा के रुक के फंसा लेगा या ब्रेकआउट करके फंसा देगा, ठीक है, और फिर वापस इस लेवल के नीचे लाके उनको क्या दे देगा, एसएल। तो ऊपर के लेवल पे आपको सी बाय करने से फंसना है, सॉरी बचना है, ठीक है, फंसना नहीं है ऊपर के लेवल पे। अब पुट की बात कर लेते हैं। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है मार्केट या गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, सपोज दैट ये लो भी काट देता है, इस लो के नीचे ही कल गैप डाउन खुल जाता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट डायनामिक है। तो इस कंडीशन में भी आपको पुट में नहीं फंसना है। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप दो तरफा सोचेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि हम भी दो तरफा सोचते हैं। मार्केट डायनामिक है, मार्केट को आप नहीं बना सकते, मार्केट से आप बन सकते हो, ठीक है। तो हम बाउंस का वेट करेंगे एटलीस्ट आज के लो तक का, ठीक है। और फिर जब इस रेंज में हमें कोई वीक बेयरिश प्राइजेक्शन दिखेगा तब हम पुट की अपॉर्चुनिटी लेंगे या सेल की अपॉर्चुनिटी लेंगे और उसमें हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो इतना आपको समझना है कि कहाँ फंसना है और कहाँ नहीं फंसना है, और ऊपर का कौन सा लेवल है जहां और नहीं फंसना है आपको। तो एक लेवल आपके पास ये वाला है, ठीक है, ये वाला। मैं एक बार और थोड़ा चार्ट नीचे कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। अगर इस लेवल पे सपोज दैट आपको मिलता है बैंक निफ्टी, तो इन लेवल्स पे भी आपको कॉल में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि आपको ब्रेकआउट दिखाकर अच्छे से सीई बाय करवा के और फिर रिटेलर्स को क्या कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, ठीक है, उनकी सीई को लॉस में बिठा दिया जाएगा। तो ये था बैंक निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की। हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमारी कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लर्निंग भी फ्री है, ठीक है। और जब ये प्राइजेक्शन बन रहा था, बना भी नहीं होगा, ठीक है, बना भी नहीं था जब ये प्राइजेक्शन, जब यहाँ कहीं मिड कैप ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तब मैंने कहा था कि यहाँ नीचे के लेवल पे अगर फुट में फंसा सकता है मार्केट, और अगर फंस गए तो बहुत गंदा होगा, मार्केट वन वे ऊपर जाएगा, और वही होता हुआ दिखाई देगा। हमने यूट्यूब पर वीडियो भी डाला था, ठीक है। तो हमारे पास मिड कैप में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, हम बुलिश हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस लेवल के नीचे क्या है, पुट वाले अच्छे खासे ट्रैप हैं, ठीक है। ये मिड कैप में हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। अब ऊपर के लेवल पे देख लेते हैं कि हमें कहाँ नहीं फंसना है। तो ये एक हमारे पास हाई है, ठीक है। उसके बाद और कहाँ हमें सी में नहीं फंसना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। एक लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहा है, जो कि है कौन सा, जस्ट ए सेकेंड, ये वाला, ओके। चलिए, इसके अलावा एक लेवल और ले लेते हैं हम, ऊपर पे कहाँ रेजिस्टेंस है, बेस का लेवल है, एक्शन लेवल है, तो एक लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये तीन लेवल हमारे पास निकल के आए अपसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पुट बायर्स को ट्रैप किया गया। बहुत से लोग जो इनकी आदतें अच्छी है वो निकल गए होंगे स्टॉप लॉस लेके, जो जो नहीं निकले वो अभी तक भी फंसे पड़े हैं, ठीक है। और ये मंथ शुरू हुआ है, मंथ स्टार्टिंग का ये ट्रैप है। अब देखने वाली बात होगी कि इनका हाल क्या करता है मार्केट, ठीक है। तो अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और इन लेवल्स के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और तेजी से ऊपर भागने लगता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हिचकना है ऊपर के लेवल पे सी खरीदने से। क्यों? क्योंकि इनसाइडर आप सोच रहे हो अगर आप 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ लेकर बैठे हो, तो वो हजारों करोड़ लेके बैठा है। उसके पास आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है मार्केट की भी और आपकी भी, ठीक है। तो ऊपर के लेवल पे अगर हम सी में नहीं फंसना है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इनसाइडर वापस नीचे के लेवल में ला सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सी का ट्रेड भी बनाना है तो डिप आने दो, ठीक है। डिप के बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन हमें दिखता है तो हम सी साइड जाएंगे, अदरवाइज हम सी साइड ऊपर के लेवल से तो नहीं जाने वाले, ठीक है। अब मान लो कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है,
या गैप डाउन ही खुलता है, यहाँ कहीं खुल जाता है या फिर यहाँ कहीं खुल जाता है, तो इन नीचे के लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पुट लेना भी है आपको तो आप बाउंस आने दो, ठीक है। और इस बाउंस में जहां कहीं से आपको वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले तो आप पुट का ट्रेड बना सकते हैं, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज प्रॉफिट के चांसेस काफी कम हैं। एक सिनारियो और हम ले लेते हैं गैप डाउन का। अगर मान लो कि आज के लो के नीचे ही खुल जाता है, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप एक बाउंस का वेट करिए, ठीक है, एटलीस्ट आज के लो तक का, यहाँ तक अगर बाउंस देता है और इस बाउंस के अंदर कोई वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिलता है तो आप पुट की अपॉर्चुनिटी बनाइए, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको सारे सिनेरियो बता रहा हूँ। सीखने वाला जो होगा, जो ट्रेडिंग में पैसा ही कमाना चाहता है, सीरियस है, करियर बनाना चाहता है, तो वो ये चीज समझेगा। बाकी जुआरियों के लिए तो भाई पैसा ही महान है, लर्निंग वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बे, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के पास हमारे पास ये निकल के आया कि ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, सेंसेक्स हमारा बुलिश है, ठीक है। और ऊपर के लेवल एक बार निकाल लेते हैं कि ऊपर कहाँ हमें सी में नहीं फंसना है। तो ये आज का हाई है, ठीक है। एक सेकेंड, ये लेवल है हमारे पास, ओके। चलिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है या फिर इस लेवल के नीचे खुल जाता है और ये लो काट देता है, या इस लो के नीचे खुल जाता है, तो आपको सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का बिहेवियर यही है ट्रैप करने का। अगर आपको पुट खरीदना ही है, पुट में प्रॉफिट बनाना ही है, तो बाउंस आने दो। और इस बाउंस के अंदर जहां कहीं से आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले, सपोज दैट यहाँ तक आ गया और यहाँ से आके फिर ब्रेक डाउन कर रहा है या कोई वीक बेरिश साइन दे रहा है, तो आप सेल या पुट का ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर ऊपर जब तक है बुलिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर आता है या फिर खुली कहीं गैप अप जाता है इन लेवल्स के आसपास ऊपर के लेवल पे, तो ऐसी कंडीशन में आपको सी बाय करने से थोड़ा सा हिचकना है। ऊपर के लेवल पे अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सी ही लूंगा, सी में ही प्रॉफिट होगा, तो आप एक डिप आने दो, ठीक है। वो डिप कहाँ तक भी आ सकता है, इन लेवल्स तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं आ जाए। और इस डिप के अंदर जहां कहीं से भी आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, ठीक है, तो आप सी का ट्रेड इनिशिएट करिए, बाई का ट्रेड इनिशिएट करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सीधा सीधा सी में जंप करना या फिर सीधा सीधा पुट में जंप करना, ठीक है, मार्केट कंडीशंस को देख के आपको खतरे में डाल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है। तो फाइनेंशियल निफ्टी ओवरऑल आप देख सकते हो कि इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, बुलिश है, जो कि हमारे पास लेवल है ये वाला। जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूँ। इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है हमारा, फिन निफ्टी क्या है, बुलिश है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और आज के लो के नीचे ही खुलता है। अगर ये तीन कंडीशन होती है कि फ्लैट खुल के तेजी से आज का लो काटे या आज के लो के नीचे ही कहीं अगर गैप डाउन खुल जाए, तो आपको दोस्तों सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। इस चीज का अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप बाउंस का वेट करिए, एटलीस्ट यहाँ तक के बाउंस का वेट करिए या आज के लो तक का वेट करिए। इस बाउंस के अंदर जहां कहीं से आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन दिखता है, तब आप पुट का या फिर सेल का ट्रेड इनिशिएट करिए, वो आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब ऊपर के लेवल एक बार हम देख लेते हैं कि ऊपर के हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, ठीक है। तो ऊपर का लेवल कौन सा है, एक ये हमारे पास है, ओके। चलो ये तो हमारे पास रिटेस्ट हो गया है, ये कट गया है, हम इसको छोड़ देते हैं। हम इसको यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब लेवल आ गया है निकल के, क्यों? क्योंकि ये लेवल कट चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करने से कोई मतलब है नहीं, हम इसको लेंगे क्योंकि वो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है फिन निफ्टी और तेजी से ऊपर जाता है या फिर गैप अप ही खुल जाता है, तो आपको इस कंडीशन में या फिर यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, या फिर तेज खुल के गैप अप खुल के इस लेवल को काटे या फिर है ना गैप अप खुल के इसको काटे या फिर फ्लैट खुल के इस लेवल को काटे, तो ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा आपको सीई में इन्वॉल्व नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर इनसाइडर यहाँ से पलट जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं। तो अगर आपको सीई भी लेना है तो आप डिप आने दो, यहाँ तक आने दो या फिर यहाँ तक आने दो, जहां तक भी आता है, ठीक है, आएगा एक डिप। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर यहाँ कहीं से अगर आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो आप सीई का ट्रेड इनिशिएट करिए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए सिनेरियो समझ कर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना तो पूरी दुनिया कभी बाय होती है कि मार्केट क्रैश हो गया और कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। मैं तो नहीं देखता यूट्यूब, ना मैं कोई न्यूज़ चैनल देखता, क्योंकि वो मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ गुमराह करते हैं आपको, रूमर्स के लिए आपको बस ट्रैप करने के काम आते हैं, वो और किसी काम के नहीं है, ठीक है।
चलिए अब हम देख लेते हैं किसको, निफ्टी को। ठीक है, तो निफ्टी ओवरऑल क्या है, इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। अब सपोज दैट ऐसा हो जाए कि फ्लैट खुल के तेजी से आज का लो काट दे, या आज के लो के नीचे ही खुले और तेजी से ही नीचे जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व मत होना, वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हो। ठीक है, आप बाउंस का वेट करो, अगर आपको पुट ही लेना है, आपको सेल ही करना है, बाउंस का वेट करो। और इस बाउंस के अंदर जहां कहीं आपको वीक बेरी से सेल का प्राइस एक्शन दिखे निफ्टी के अंदर, तो आप पुट का ट्रेड सेल का ट्रेड बना सकते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज हमारे पास अभी ये इन्फॉर्मेशन है कि इस लेवल के ऊपर ऊपर निफ्टी क्या है, बुलिश है। ठीक है, तो मान लो कि अगर फ्लैट खुलता है, तेजी से ऊपर जाता है, या गैप अप ही खुलता है, कहाँ, आज के हाई के आसपास या इन लेवल्स पे, मैं एक बार लेवल और मार्क कर देता हूँ आपके लिए, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, सपोज दैट कि इन लेवल्स के आसपास चला जाता है किसी भी कंडीशन में, चाहे फ्लैट खुल के चाहे गैप अप खुल के, और इनका ब्रेकआउट करने लगता है, तो आपको इस कंडीशन में इस जगह आपको सी बाय करने से हिचकना है, वरना आप इनसाइडर पलट गया, उसने सेल कर दिया, तो आपका ये कॉल जो है वो स्टॉप लॉस लेने लायक भी नहीं रहेगा। अगर आपको कॉल खरीदना भी है तो डिप आने तो यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, या यहाँ तक आ जाए, जहां तक आ जाए वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। और इस डिप के अंदर कहीं आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, तो आप सी का ट्रेड इनिशिएट करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। होप आपको समझ में आई होगी चीजें। धन्यवाद।